अब हम बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, two homogeneous linear and isotropic medium have an interface at x equal to 0. X less than 0 describes medium 1 and x greater than 0 describes medium 2. Mu r1 relative permeability is equal to 2 and mu r2 relative permeability for the medium 2 is equal to 5. The magnetic field in medium 1 is 150 AX minus 400 AY plus 250 AZ amperes per meter. Determine number 1 magnetic field in medium 2, number 2 magnetic flux density in medium 1 and number 3 magnetic flux density in medium 2. तो जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसे मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारी बाउंड्री है और जो दोनों मीडियम डिफाइंड है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए, मतलब बाउंड्री जो एग्जिस्ट करती है वो yz प्लेन पर एग्जिस्ट करती है। वन रीजन जो है इक्वल टू 2 परमिएबिलिटी का है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का, जो कि एग्जिस्ट करता है x लेस देन 0 में। और H1 जो है वो नॉर्मल के साथ, बाउंड्री के नॉर्मल के साथ सपोज इतने एंगल पर प्लेस्ड है। ऐसा ही μr2 में H2 की लोकेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिफाइंड है। अब हमें H1 फर्स्ट मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देकर रखा हुआ है। तो इस फिगर को देखने पर समझ में आता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा वो AY और AZ से बनेगा और नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा वो 150 AX से बनेगा। तो इसे स्प्लिट करके दो पार्ट्स में HT1 और HN1 में स्प्लिट अप कर लेते हैं। तो AY और AZ कंपोनेंट से मुझे HT1 मिल रहा है और AX कंपोनेंट से मुझे नॉर्मल कंपोनेंट मिल रहा है फर्स्ट मीडियम है मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पर इस बाउंड्री पर कोई भी फ्लो ऑफ कंडक्टर करंट दिया नहीं गया है, फ्लो ऑफ करंट, तो उस वजह से हम HT1 इज इक्वल टू HT2 एज्यूम कर सकते हैं एज K इज इक्वल टू 0। लीनियर करंट डेंसिटी जो है वो 0 देकर रखी है, डिफाइंड नहीं है, मतलब हम 0 मानकर चलेंगे। इसलिए हमारे लिए HT2 भी जो होगा वो HT1 के इक्वली होगा, जो कि -400 AY प्लस 250 AZ इतना हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड मीडियम 2 में। HN2 जो है वो हो जाएगा BN2 डिवाइडेड बाय म्यू, बिकॉज वी नो B इज इक्वल टू म्यू H होता है, ये रिलेशन हमें पता है। तो मैं यहाँ पर BN1 पहले फाइंड कर सकती हूँ बिकॉज HN1 दिया हुआ है। तो μ1 HN1 से BN1 फाइंड आउट हो जाएगा। μ1 मीन्स हो जाएगा μr1 जो है वो 2 है, तो 2 μ0 μ1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। HN1 जो होगा वो 150 AX हो जाएगा। तो ये फुल हमें मिलेगा 300 μ0 AX। और एज पर द बाउंड्री कंडीशन हमें मालूम है अक्रॉस द बाउंड्री नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का कंटिन्यूअस रहता है, इसलिए BN2 भी जो होगा वो 300 μ0 AX हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट मीडियम में H1 दिया हुआ है, सेकेंड मीडियम के लिए हमें H2 फॉर्म करना है। तो मैं H2 जो फॉर्म कर सकती हूँ वो HN2 प्लस HNHT2 से फॉर्म हो सकता है। HN2 कैसे फॉर्म होगा? BN2 डिवाइडेड बाय μ2 ऐसे फॉर्म हो जाएगा। और HT2 हमें पहले से पता ही है, तो पूरा एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा BN2 300 μ2 AX डिवाइडेड बाय μ2 जो होगा वो μ5 टाइम्स ऑफ μ0 प्लस -400 AY प्लस 250 AZ। ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूट होगा वो H2 कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसे 60 AX minus 400 AY plus 250 AZ ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट पार्ट जो है वो B1 फॉर्म करना है। तो B1 फॉर्म करने के लिए सीधे हम B इक्वल टू म्यू H से इस तरीके से मैं पूरा B1 फॉर्म कर लूंगी। μ1 जो होगा वो 2 μ0 होगा
और H1 हमें गिवन है ही 150 AX माइनस 400 AY प्लस 250 AZ, ये पूरा हमारा B1 फॉर्म हो जाएगा। B2 फॉर्म करना है तो μ2 H2, H2 हमने अभी फॉर्म किया ही हुआ है। μ2 मीन्स 5 टाइम्स ऑफ μ0 होगा और 60 AX माइनस 400 AY प्लस 250 AZ, ये हमारा B2 फॉर्म हो जाएगा। इसे जब हम ओपन कर लेंगे तो हमारी तीनों चीजें, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम 2, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मीडियम 1 और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मीडियम 2, सारी चीजें फाइंड आउट हो चुकी हैं।